हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में स्पार्कल वाइब्रेशंस का आगाज़ हुआ है। ये तो आपने पास्ट कुछ वीडियोस में भी जो एनर्जी अपडेट्स हैं इसमें आपने देखा होगा, बट फाइनली अभी क्या हो रहा है, अभी डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन इनको टच की है एक्चुअल में। डिवाइन मैस्कुलिन्स का अगर मैं माइंड का एनर्जी इस वक्त मैं बताऊँ तो ये ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों से एक कहूँगी एक लेवल पर भागना जैसा इनका हो गया है। माइंड में इनकी पर्टिकुलर एनर्जीज बनी रहती है, यानी कि कोई एक दो व्यक्ति का एहसास माइंड में, ठीक है, एक दो व्यक्ति का फीलिंग एनर्जी माइंड में, एक दो व्यक्ति का कंप्लीटली दिमाग में चलते रहना, या एक दो चीज़ों का कंप्लीटली दिमाग में चलते रहना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वाइब्रेशन है ये कनेक्ट करती है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत सारी सोल्स ऐसी भी हैं यहाँ पर डीएम एनर्जीज में जो कि अपने आप को ज़्यादा बिजी रखने का इसलिए भी प्रयास कर रही हैं ताकि वो चीज़ों से थोड़ा सा इग्नोरेंस वाली भाव में आ सके, चीज़ों से हट सके, भाग सके, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो, ठीक है। भागने की एनर्जीज में आ गए, ठीक है। अभी हमें फेस नहीं करना, चीज़ों को डील नहीं करना। इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है इनका प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जब भी हम लोगों का, चीज़ों का, सिचुएशन का सामना नहीं करते हैं तो हमारा सन वीक होता है, ठीक। और सन जब वीक होता है किसी व्यक्ति का तो मानकर चलिए डियर कि उसको लिटरली वो हटता ही चला जाता है। उसको समझ में आता है कि मैं किसी भी एनर्जीज का ऐसे डायरेक्ट सामना नहीं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ों से हटना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ों से हटना है, चीज़ों को फेस ना करना, लोगों को फेस ना करना, अगर हमें किसी व्यक्ति को सिंगल जवाब देना है ना तो हमें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सामने से आकर उसको जवाब दें, कारण ताकि हमारी जो इंडिविजुअल प्लैनेटरी पोजीशन है वो ठीक रहे। और जो भी डीएफ्स इन सारे मैसेजेस से रेजोनेट कर रही है, मानकर चलिए डियर कि आपके भी इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर पे इस तरह का इग्नोरेंस वाला भाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशन को फेस करना है, बजाय इसके कि आप उसको इग्नोर कर दें, बजाय इसके कि आप उसको, ठीक है, डिले पे छोड़ दें, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो नहीं करना। ऐसे में व्यक्ति का सन जो एक प्लैनेट होता है वो डिस्टर्ब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत सारी और दूसरी चीज़ें आती है कि लाइफ में जल्दी जल्दी अबंडेंस ना आना, क्रिएटिव ना होना, बहुत ज़्यादा डिले में काम करना, एक्शन ओरिएंटेड ना होना, सुबह लेट उठना, बहुत सारी ऐसी 3D की चीज़ें हो जाती है जो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। ओके, हार्ट का अगर मैं इनका एनर्जी एक्सप्लेन करूँ आपको, डीएम एनर्जी वाइब्रेशंस का, तो यस, कुछ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इनके अंदर पे है कि यस, मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसको मैं शो नहीं करना है, जिसको मुझे अंदर रखना है, शो नहीं करना है, इस तरह से, ठीक है, डीलिंग वाला वाइब्रेशन। इनफैक्ट बहुत सारी सोल्स तो इसको इतना सप्रेस की हुई है, अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा सप्रेस की हुई है कि इनके हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस भी बन चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे को ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है सोल्स से, और बहुत ज़्यादा डिटैच रहना है, जुड़े हुए नहीं रहना है, डिसकनेक्टेड रहना है, अपने आप में मगन रहना है, ठीक। और फिर एंड ऑफ द डे इनको क्या होता है, इनको लोनलीनेस फील होने लगता है, लगातार इनको वाइब्रेशन एनर्जी इफेक्ट करती है कि ठीक है अब किसी से क्रेविंग में कनेक्ट करना है, और क्रेविंग में कनेक्ट करके क्या होता है, 2-4 दिन कनेक्ट किया, फिर बातचीत की, फिर बंद। इस तरीके का बिहेवियर इस वक्त में इनका हुआ है, ठीक। अब इनका एनर्जी सेल्फ क्या कहता है, इनका एनर्जी सेल्फ कहता है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री करो, शांत हो जाओ, चीज़ों को इजी लो। बहुत ज़्यादा आपको, अगर आपको 3D में किसी चीज़ को चाहिए, मान लो आपको कोई व्यक्ति विशेष चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की हेल्प चाहिए, या 3D में अबंडेंस चाहिए, अपने काम में ग्रोथ चाहिए, कुछ पॉजिटिव, तो चीज़ों को थोड़ा सा इजी लेना व्यक्ति को आना चाहिए। किसी चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा स्टक रहना और स्टक रह करके अपनी चीज़ में एक रेजिस्टेंस पैदा करना, इससे आप अपने लिए ब्लॉकेजेस को लेकर आते हैं अपनी लाइफ में और फ्लो को कम करते हैं। अब फ्लो का कम करने का मतलब है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो जाएगा कि उसके पीठ के पीछे, जैसे कि वो चल रहा है और उसके पीठ के पीछे बहुत सारा टन का वजन जो है वो बंधा हुआ है और वो चलने की कोशिश कर रहा है पर वो चल नहीं पा रहा है, बहुत धीरे धीरे पैर रख रहा है और बहुत उसको पैर रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ऐसी लाइफ जो है ये इस वक्त में अपने लिए फील कर रहे हैं कि मेरी ऐसी लाइफ हो चुकी है, या कुछ सोल्स जो अभी भी इस पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं वो आने वाले कुछ दिनों में भी अपनी ऐसी लाइफ को बाकायदा अपने हाथ से क्रिएट कर लेंगे। ये रियलिटी है। अब बात करें अगर तो इनके ट्रू सेल्फ की, इनका ट्रू सेल्फ ऐसा नहीं है, इनका ट्रू सेल्फ है डिवाइनिंग एनर्जी। इनका ट्रू सेल्फ है कि यस, मुझे मेरे इंट्यूशन से कनेक्ट करके अपनी चीज़ों को बेटर करना है। बट जब ये अपने उस इंट्यूशन को अपने माइंड में लेकर आते हैं, एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है कि 3D के जो भी ऐसे ऑब्स्टिकल हैं,
वजहें जो फिजूल की वजहें एक्चुअल में इन्होंने खुद से अपने माइंड से कई सारी वजहें क्रिएट की हुई है डियर, कारण क्रिएट किए हुए हैं कि अच्छा मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे ये कारण है, ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके पीछे ये कारण है। तो ये जो फिजूल के कारण इन्होंने बनाए हुए हैं, इन कारणों से बहुत सारा इनके लाइफ में डिले जो है वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए वार्निंग मैसेज है यहाँ पर कि अगर आप किसी भी तरीके के फिजूल कारण जो आपने कारण बनाए हुए ना अपने लिए, उसको चेकलिस्ट में डालिए अपनी और एक बार ही क्लियर कर लीजिए कि क्या ये सच में सही कारण है, क्या ये बाकी वैलिड कारण है या ऐसे ही आपने बनाए हुए हैं। वैलिड कारण होगा तो उसका निवारण के बारे में सोचिए, और अगर इनवैलिड है तो तुरंत प्रभाव से उसको कट करके अपनी लाइफ में फ्लो को लेकर आइए। कारण क्योंकि आप अपने हाथ से अपने लाइफ में थोड़ा सा डिले को लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों में नेगेटिविटीज लेकर आ रहे हैं। अब इनके लिए नया चेंज क्या आ रहा है? नया चेंज ये है कि बहुत सारे ऐसी न्यू सोल्स से इनका कनेक्शन होगा। इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। नई सोल्स से इनका कनेक्शन हो रहा है। अच्छे सारी सोल्स है, सोल ट्राइब के मेंबर, वैसे ही सोल ट्राइब के मेंबर से ही ये जुड़ने वाले हैं और सिमिलर लाइक दैट, क्योंकि ट्विंस का एनर्जी आपस में एक दूसरे को मिरर करता है। तो डीएफ जो है उनकी भी लाइफ में इस तरीके के सोलमेट का एंट्री हो रहा है। जितना आप इन्वॉल्व हो जाएंगे इन सभी सोल्स से, डीएम्स आपकी बात कर रही हूँ, जितना आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना ही आपकी डीएफ भी सोलमेट्स के साथ से इन्वॉल्व हो जाएगी। और वो इस एनर्जी में है कि बाकायदा आपके साथ से चीज़ों को पूरी तरह छोड़कर, पूरी तरह ठीक है, रिलीज करके अपने सोलमेट्स के साथ से जा करके कनेक्ट कर जाए। तो अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपने अपने इंडिविजुअल मन में इस तरह की चीजें रखी हुई है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी टोटल आपको मैं यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ, अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि नहीं मुझे कमिटमेंट देना, मुझे चीज़ें ओके करनी है, ठीक है अभी नहीं हो पा रहा है पर मैं श्योर हूँ, इससे अंदर से श्योर हूँ, मैंने बाहर कोई क्लैरिटी नहीं दी है किसी को, ठीक है, और डिवाइन को भी इस तरह से मैंने क्लैरिटी नहीं दी है, कुछ कमिटमेंट किसी से नहीं किए, बट मैं खुद से ही कमिट करता हूँ कि ठीक है आई विल ओके विद दैट, और मैं इस सारे चीज़ों को केओस को निपटा के जल्दी अपनी डीएफ को कमिटमेंट दूंगा। फिक्स अगर इस चीज़ के लिए हो गए हो और वैसा ही कमिटमेंट जैसे कि वो डिजर्व करती है, ठीक है, तो फिर आपने इन सोलमेट्स के साथ में ओवर कनेक्टेड नहीं होना। ये आपकी हेल्प के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं, इनसे हेल्प लो, इनकी हेल्प करो, ठीक है, आपकी हेल्प होगी इनसे और आप इनकी कुछ हेल्प करोगे किसी मामले में, ठीक है, तो वो हेल्प का ओके करो। तो एज अ फ्रेंड बेस्ड आप कनेक्टिविटी रख सकते हो। अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व हुए तो आपका ये मिररिंग वाला सेल्फ जो है वो आपकी डीएफ के तरफ आ जाएगा और वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आप ज्यादा इन्वॉल्व होकर फ्रेंडशिप से थोड़ा सा लव जोन में जाओगे और वो ज्यादा इन्वॉल्व होकर लव जोन से वो मैरिटल कमिटमेंट में आ सकती है उन फीमेल के साथ, मेल फीमेल जो भी है उनके साथ से। तो आपने बड़ा इस चीज को माइंड में रखना है कि मुझे इस वक्त में जो नए कनेक्शंस मिल रहे हैं इनके साथ से कैसा डील करना है। क्लियर हुआ? वार्निंग मैसेज आपके लिए ये है कि आप अपने आपके माइंड को पहले चेंज कीजिए, थोड़ा सा लेक मेंटालिटी से बाहर निकलिए, अपने आपके डिलेज को कम कीजिए, लोगों का सामना कीजिए, को सामने से एक्सप्रेस कीजिए और आगे बढ़िए ताकि इस फ्लो को जो है आप लाइफ में लेकर आ सकें। ठीक है जी डियर, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।